कैसे हो सब? अरे आज सुबह ना मैं थिंक कर रहा था यार, मुझे और अचानक से ना लाइक मैं सूफीज़्म के बारे में टाइम से पढ़ रहा हूँ। तो मुझे उतना सूफीज़्म के बारे में मालूम नहीं थी, तो नहीं मालूम सूफीज़्म इज़ लाइक एक एक थॉट है, इट्स फ्रॉम इस्लाम बट दे रही सूफीज़्म पूरा अलग चीज़ है। इट टॉक्स अबाउट रूमी, एक रूमी बहुत फेमस राइटर है, पोएट है। अ, और ये ब रॉकस्टार मूवी में जितने भी गाने हैं ना, मोस्ट ऑफ द रूमी के पोएट से डिराइव किए हुए। एंड एक वीडियो आया मेरे सामने, मैं वीडियो बताता हूँ और इससे मुझे क्या समझा, मैं मेरा थॉट बताता हूँ, मे बी आई कैन बी रॉन्ग इन इट, बट पता नहीं अपन कभी-कभी पता है अपन कुछ चीज़ें ढूँढते रहते हैं और वी गेट आंसर। जैसे अभी मेरा जो सीन है ना ब्रो, अभी मैं क्या कर रहा है मालूम है? मैं अलग-अलग चीज़ों ट्राई कर रहा हूँ। अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि ये वर्क कर जाए, ये वर्क कर जाए, ये वर्क कर जाए एंड आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। एंड आई डोंट नो समहाउ व्हेन आई वॉच दिस वीडियो, ये वाला फरीद अय्याज साहब का वीडियो है एंड ये परवाने का स्टोरी बता रहे हैं। मैं पहले स्टोरी सुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या समझ कि अपन पता है काम करते रहते हैं एंड अपने पास आंसर नहीं मिल रहा है अपने को कि बेचो करे क्या हुआ है यार, मैं इतना मैं एफर्ट दे रहा हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं क्या। एंड दिस इज आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस टू डिफरेंट थिंग, बट आप ये स्टोरी सुनना बहुत सही लगा है मुझे स्टोरी ये। मक्खी और परवाने का किस्सा है। मक्खियों ने दावा किया किंग ऑफ परवाना से कि भाई हमारे भी पर हैं, हमारे भी, हम भी उड़ना जानते हैं, हम भी तुम्ही जैसे हैं, तो आप हमको परवाना मान लो। तो शाह परवाना ने कहा कि भाई जाओ और रोशनी तलाश करो, जाओ और रोशनी तलाश करो, परवाने का काम सिर्फ रोशनी तलाश करना है। तो वो मक्खियाँ उड़ी। मक्खियाँ कुछ 10-15 मिनट में गांव देहातों में इधर उधर गई और जाकर उन्होंने फौरन वापस आई कि ये फलाने गांव में रोशनी हो रही है, फलाने में दिया जल रहा है, फलाने में आग जल रही है, वहाँ पर चिता जल रही है। भर 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 आके बैठ गए। अब वो मक्खियों ने बादशाह से कहा कि जी वो आप फैसला कीजिए कि हम ये फैसला क्या करें। कहते जब वो आएंगे तो, जब आपके परवाने आएंगे तो पता चलेगा कि वो कामयाब रहे कि हम कामयाब। तो परवानों का बादशाह कहता है कि बेटा फैसला तो हो चुका। कहेंगे जी क्या फैसला हो चुका? तो कहा कि उल्लू के पट्टो, जिसको रोशनी मिल गई है उसको वापस आने की क्या जरूरत है। जो रोशनी जिसने पाली वो तो कुर्बान हो गया, वो तो एक हो गया। और जिनको कामयाबी की जिनको तलाश थी, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए था, जिनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो इस वक्त हम सर्टिफिकेट का काम कर रहे हैं। तो हमें गाने सुनने के लिए एंड ये वीडियो आ गया एंड जैसे ये साहब बोले कि परवाना मक्खियों को बोलता है कि नहीं, मक्खियाँ परवाने को बोलती है कि हम भी उड़ सकते हैं, हमें भी आप ले लो। जिनको परवाना नहीं मालूम, परवाना मतलब मौत, ये एक पीला रहता है ना जो लाइट की इधर ये रहता है, गुंग 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 करते रहता है, ये वाला। ठीक है, तो मक्खियाँ परवाने को बोल रही है कि परवाने के किंग को बोल रही है कि हम भी आपके जैसे, हम लाइक हम हमें आपकी टीम में ले लो। तो परवाने का राजा बोलता है कि नहीं नहीं, नहीं ले सकता, अलग की। एंड वो बोलते कि ठीक है लाइट ढूंढ के आओ, और मक्खियाँ जाती है लाइट ढूंढती और वापस आ जाती है, बट जो परवाने हैं वो आग में चले जाते थे, वो खुद को कुर्बान कर लिए। एंड इट्स सो ट्रू कि अभी का जो सिनारियो है, अब पता है अपन जब छोटे थे बचपन में कि अपन पढ़ते थे कि अपने को, बिकॉज अपने को पढ़ना पसंद था कि अरे यार ये पढ़ूंगा तो कितना मजा आएगा, ये अगर सीखूंगा तो कितना मजा आएगा। बट अवर सोसाइटी मेड अस इन अ सच वे कि मुझे ये पढ़ना है, अगर ये पढ़ूंगा तो मैं इससे ये कमा पाऊंगा नहीं। वो चीज देखो बुरी चीज नहीं है, वी लिव इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, बट but the problem is nowadays we have so much content to consume, अपन ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या देखूं। एंड मेरे को काइंड ऑफ आंसर कैसे मिला कि आई डोंट नो भाई, कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं किस में सक्सेस करूँगा, बट मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है कि कर्म करो, कि जो काम है उनको कंप्लीट करो एंड वो चीज़ें कंप्लीट हो, और क्या बोलते हैं ना, फल की चिंता मत करो। बट इट काइंड ऑफ very tricky, and when we say फल की चिंता मत करो, that work which you are doing you should love it, and yeah I'm enjoying what I'm doing right now, but वो है ना, एक कभी कभी सेल्फ डाउट आ जाता है कि अरे मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, क्या पता नहीं। ये वीडियो भी पता नहीं कितने लोग देखेंगे, बट भाई ये सब सोच रहा रहता है। एंड यस्टरडे ओनली, पता नहीं
अब मैं ये चीज़ नोटिस किया है, व्हेनेवर वी डू समथिंग, मतलब अपन फॉर एग्जांपल अपन कुछ चीज़ें चालू करते हैं और इवेंचुअली वो डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं, मतलब लाइक अगर मैं आपको बताने गया, लाइक ये ईयर स्टार्ट होने के पहले व्हाट आई थॉट कि आई एम गोइंग टू पोस्ट हुडिनी वीडियो। हुडिनी एक सॉफ्टवेयर है, हुडिनी एक आप बोल सकते हो 3D सॉफ्टवेयर है, जो मूवीज़ में और अलग-अलग इसमें यूज़ हुआ जाता है, ये वाला, ठीक है? विजुअल इफेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड इसमें मैथमेटिक्स भी है, मुझे मैथ्स और प्रोग्रामिंग थोड़ा पसंद है। तो एंड हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, व्हेनेवर वी स्टार्ट समथिंग न्यू, जैसे मैं सोचा था कि ये ईयर में मैं ना डेली के हुडिनी की वीडियोस पोस्ट करूँगा और मैं चालू किया पोस्ट करने के लिए, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ एंड ऑन 4th डे आई डोंट नो समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद माय मशीन, समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद माय इंटरनेट एंड मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो जभी भी आप सोचते हो कि मैं ये चीज़ करूँगा, मैं कैसे करना चालू करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचोगे कि मैं जिम जाना चालू करूँगा, तभी कुछ बार कोई तो रोड खड्डा खोद देगा, जिम बंद हो जाएगी, कोई तो इक्विपमेंट चले जाएगा, बारिश गिरेगा। तो आई डोंट नो, ये मुझे लगता है कि जो यूनिवर्स है, नहीं तो जो भी अपने को देख रहा है, वो काइंड ऑफ अपने साथ ट्रिक कर रहा है कि ये ना कि तू मत कर, तू मत कर एंड अपने पे ना वही समय में टिके रहना है। इट्स लाइक अ गेम और अब अगर टिके रहो ना, इवेंचुअली हो जाता है एंड आई गेस नाउ आई एम ऑन अभी एंड ऑफ द ईयर हो गया, मतलब मैं ऑलमोस्ट पोस्टेड अबाउट 300 वीडियोज़ ऑन अ डेली बेसिस। इट्स काइंड ऑफ अ अचीवमेंट बोल सकते हो। बट ये दिस इज़ द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू विद दिस चैनल। आई एम गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक, बट रील मुझे प्रोड्यूस करने हैं एंड हाँ, बाय द वे, सो ये जो मैं बता रहा था ना कि द थिंग्स व्हिच वी डू और अपने को आंसर्स नहीं मिल रहे एंड ऐसे ही मैं करते आई वाज पता नहीं, ये भी एक समहाउ मेरे फीड में आ गया अचानक से, पता नहीं ये यूट्यूब का फीड था। बट अगर आप देखोगे तो यूट्यूब में जो ओपन कर रहा हूँ मैं, ब्रेव इनकॉग्निटिव भी यूज़ करता हूँ, तो इसका मेरा फीड रखने का चांसेस ही नहीं, ये समहाउ पॉपअप हुआ एंड मुझे मिले लॉ ऑफ यूनिवर्स, और लॉ ऑफ यूनिवर्स में एक लॉ आता है कॉल्ड लॉ ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है? एंड लॉ ऑफ डिस्टिंक्शन सेज कि कौन कहो, जितना मुझे समझा मैं वो पता देता हूँ आपको। लॉ ऑफ डिस्टिंक्शन बोलता है कि आप काम कर रहे हो ना, आप करते रहो, यू नेवर नो जो आपने 10 साल पहले काम किया था, 5 साल पहले काम किया था, उसका रिजल्ट आपको बाद में कभी आएगा। सो इट्स लाइक अ बैम्बू ट्री एंड मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं उस दिन ऐसे ही सोच रहा था, तो फॉर एग्जांपल राइट नाउ व्हाटएवर आई एम डूइंग इट्स लाइक अ सीड, राइट? अगर आप स्टार्टअप की भाषा में बोलने की, तो इट्स अ सीड एंड इट विल इवेंचुअली ग्रो। सो इफ दैट सीड इज, देखो इसमें 2 चीज़ें, इफ दैट सीड इज टेकिंग टाइम टू ग्रो, व्हिच मीन्स दैट सीड इज आइदर गॉन, नहीं तो वो सीड जो है आपने जो ग्रो किया है और जो पोस्ट ये किया है, अंदर डाला है, वो अपनी रूट्स फॉर्म कर रहा है। तो अपने को आपको सोचने की, आपको टोमेटो का ट्री बनना है कि बैम्बू ट्री बनना है। तो ये रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि टोमेटो का ट्री का अगर बीज डालोगे ना, टोमेटो का ट्री फटक से उग जाता है, बट बैम्बू ट्री इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, क्योंकि वो तब तक अपना रूट स्ट्रॉन्ग करता रहता है एंड रूट स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो फटक से ग्रोथ करता है, वही वही चीज़ कर रहा हूँ मैं। बोल सकते हो कि आई डोंट वांट लाइक अ फास्ट ग्रोथ, गिव मी अ स्लो ग्रोथ, बट द गोल इज़ ऑन अ डेली बेसिस हर नई-नई चीज़ें लर्न करूँ, अलग-अलग टॉपिक्स सीख पाऊँ। या ब्रो, तो आज अपन थोड़ा-सा सूफीज़्म के बारे में पढ़ेंगे और जितना सीख पाए, सॉरी, चलो फिर अपन करते हैं बंद, अपन थोड़ा आगे जाते हैं। यही देखते कुछ है वीडियो तो देखते हैं। ये क्या, चलो ये देख लेते हैं। कि सूफिया सूफी सोच आश्रय के अक़साम में सी नथिंग, सूफीज़्म इटसेल्फ आई गेस आई डोंट नो, लाइक चलो इस सूफीज़्म का ओरिजिनेशन देखते हैं। इट्स अ इस्लामिक इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, जो उन्होंने बनाया था एंड मैं एक सूफीज़्म के बारे में एक चीज़ पढ़ रहा था, सूफी मतलब एक सूफी कपड़ा रहता है। द पीपल हू यूज्ड टू वेयर दैट सूफी कपड़ा, उनको एक टैग लग गया एंड इट्स लाइक अ सेंट। बाय द वे, पता है अपन इस इंडिया में जो अपने संत हैं, उनको अपन संत तुकाराम हो गए, सत्य ज्ञानेश्वर हो गए, उनको संत बोलते हैं। इंग्लिश में वो बोलते हैं सेंट, सेंट नज़ीरियस हो गया एंड समथिंग लाइक दैट। कभी अगर मैं डालूँगा ना कि लिस्ट ऑफ कैथोलिक सेंट्स, देखो ना, लिस्ट ऑफ कैथोलिक सेंट्स आ गया। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि जो सेंट्स है वो संत है एंड संत मतलब इंग्लिश में सेंट।
एंड देन आई रियलाइज सेंट मतलब इट्स सैंक्शनड बाय चर्च, दे आर लाइक सर्टिफाइड पंडित बोल सकते हो वैसा। एंड देर इज नो मीनिंग फॉर संत, एंड मैं ये फिगर आउट कर रहा था कि संत का मीनिंग क्या है, संत का मीनिंग है, देर इज नो मीनिंग इन मीनिंग फॉर संत इन इंग्लिश। सूफीस्ट आर काइंड ऑफ अ संत बोल सकते हो इस्लाम में, जो उर्दू भाषा में अलग अलग चीजें लिखते पोइट्स लिखते हैं, बट इट्स वेरी डिफरेंट। सूफीज्म इज लाइक लव टुवर्ड्स गॉड, जिसको किसी ने नहीं प्यार किया उसको भगवान ने प्यार किया, मतलब समझ रहे हो आप, कि जो अकेला है, जो लोनली है, जिसको कुछ नहीं पता कि क्या कर रहा है वो अपने लाइफ में, एंड ही इज लॉस्ट, ही डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ही डोंट हैव एनी फैमिली, दे हैव ही हैव और शी हैव विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट जस्ट बोलने के लिए। बट सूफीज्म इट्स लाइक कि अगर तेरे साथ कोई नहीं है तो तेरे साथ खुदा है, तेरे साथ भगवान है, तेरे साथ वो नूर है, वो लाइट है। इट्स काइंड ऑफ एक अलग वे ऑफ थिंकिंग है जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट। पर अपन ओरिजिनेशन देखेंगे तो इट्स मोस्टली अरेबिक वर्ल्ड से ही रहेगा। बट हाँ, अभी आई एम नॉट श्योर लाइक इंडिया में कितने लोग सूफीज़्म प्रैक्टिस करते हैं, बट इट्स मोस्टली प्रैक्टिस इन पाकिस्तान, एंड दैट्स सो डिफरेंट, राइट? पाकिस्तान का एक जगह पे नाम खराब है फॉर डूइंग टेररिस्ट एक्टिविटी, बट ऑन द अदर हैंड दे प्रैक्टिस सुफीज़्म। एंड आई एम नॉट श्योर यार भाई, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो दुनिया है इसमें ना काइंड ऑफ दो टाइप के लोग हैं। जो एक है वो सिर्फ मतलब एकदम नूर फैला है, वो लाइट फैला है, एंड जो दूसरे है वो जस्ट झगड़ा फैला है। बट द गोल इज कि हम सीख पाए। चलो आज सूफीज़्म देखते हैं अपन। क्लाइमेट जो है, क्या जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम कहते हैं उनका क्या रवैया वो लोग भी वही बात कर रहे हैं, सही बात। 2006 की वीडियो है कराची। रहता है? चलो। सूफी की क्या क्या जगह है जहाँ ये जीवित जागृत है? सबसे पहले तो सवाल आपका ये होना चाहिए कि सूफीज़म है क्या। सूफीज़म इज़ बियॉन्ड द रिलीजन। सूफीज़म इज़ नॉट ए इज़म, बल्कि दिस इज़ ए थेरेपी ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसान की तरक्की का रास्ता पार करने का एक तरीक़ा है। जिस चीज़ को आप खानकाहों के हवाले से बात कर रही हैं, खानकाहों के हवाले से बात कर रही हैं, तो खानकाहों में और सूफीज़म में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कबीर पंथ और कबीर को जीने में जनाब अली ज़मीन, बस इतनी सी बात अगर आप समझ लें तो कबीर में, उस कबीर में जो कबीर खुद हैं और उस कबीर में जिस कबीर को आप रिकॉर्ड कर रही हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि जो वो आ गया, मतलब ये तो थोड़ा सारा डीप हो गया। बहुत ज़्यादा डीप हो गया। नहीं, वो बोले कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कबीर एंड जो तुम कबीर पढ़ पा रहे हो, और तुम पढ़ के कभी वो कबीर को नहीं समझ सकते। यू हैव टू लिव इट। Oh, that's so true. The same thing with Hinduism as well. Nowadays, अलग-अलग sects of people are there, मतलब जो अलग-अलग टाइप की स्टोरीज बता रहे हैं about Hinduism. But Hinduism itself is a wide topic. वाह वाह, अपन नहीं कर दे ये सुनते कि दाब हो गए। Yes. ये यही फ़र्क है। तो खानकाहों में और इंस्टीट्यूट्स में जो जो चीज़ तसव्वुफ़ के नाम से पेश की वही बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल नॉलेज अलग है, और जो उसको फील कर सकते हो वो अलग है। दैट्स द सेम थिंग ना। और टेक एन एग्जांपल ऑफ कि आप सीख रहे हो क्योंकि वो आपको जॉब चाहिए। मैं सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे सीखना है। अगर मैं सीखने चाहूँ तो वो कितना आप सीख पाओगे तो वो भी सोचो ना, कि क्योंकि आपको पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि देयर वाज़ वन वीडियो, एक बंदा था, ही वाज़ लर्निंग आई गेस जैपनीज़, एंड वो 2 साल से 3 साल से पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। एंड इवेंचुअली ही फाउंड आउट हिज़ गर्लफ्रेंड, वो भी जापान की थी, एंड उसको उसको प्रपोज़ करना था। उसके चक्कर में ही विदिन 3 मंथ्स या 6 महीने में सीख गया जापानीज़। देयर शुड बी सम ड्राइव फॉर लर्निंग, बोल सकते हो कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है नई चीज़ें। एंड आई सोक्रेटिस सेड राइट, कि द वन थिंग व्हिच आई नो अबाउट द वन थिंग व्हिच आई नो अबाउट मी इज़ दैट आई डोंट नो एनीथिंग। एंड वही रख के चलना है कि मुझे नहीं पता कि क्या है, एंड ओपन टू द वर्ल्ड नॉलेज वैसा।
की जा रही है जी वो दरअसल तसव्वुफ नहीं है। पहले हमको समझना ये है कि तसव्वुफ को हम बाउंड्री दें कि तसव्वुफ है किस चीज़ का नाम। जी हर इंसान के जहन में, खा वो किसी भी मज़हब व मिल्लत का हो, उसके जहन में 3 सवाल, बशर्ते कि वो बाहोश हो और अक्लमंद हो और सोचना समझना जानता हो, उसके जहन में 3 सवाल आते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। Agrippa trilemma is talking about, मुझे इनका सुनना ही क्या बोल रहे हैं, बट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अग्रिपस ट्रिलेमा कि हु एम आई, और इसके 3 ही हैं चीज़ें। वन इज सर्कुलर रीजनिंग, सेकंड इज इनफाइनाइट रिग्रेस और एक्सियम। हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ, उसका एक सर्कुलर रीजनिंग आता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं पृथ्वी में रह रहा हूँ, पृथ्वी में मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मुंबई में मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, वैसा। इनफाइनाइट रिग्रेस में अगर मैं बोलूँगा मैं ये इंसान हूँ, तो इंसान आया कहाँ से? इंसान एक सेल से आया, तो सेल आया कहाँ से? सेल आई अर्थ से, अर्थ आई कहाँ से? बिग बैंग से। तो एक इनफाइनाइट चलते जाएगी। और एक्सियोम मतलब कि यही सत्य है, और ये एक्सियोम जो है बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इट्स कॉल्ड गॉड, कि भगवान ही सच है, अल्लाह ही सच है या खुदा ही सच है। और मुझे लगता है कि एक्सियोम इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि आपको सोचना नहीं है, एंड जस्ट बिलीव इन दैट एनर्जी, बिलीव इन दैट नूर जो है। मतलब हिंदुइज़्म में आप बोलोगे तो राम ही सच है, कृष्ण ही सच है। इस्लाम में बोलोगे तो अल्लाह ही सच है। क्रिश्चियनिटी में आप अगर देखोगे तो जीसस हो गए, उनके जो गॉड है, वो सच है। एंड इट्स सो नाइस कि खाली फुकट क्यों झगड़ा करना, जिसको जिसमें बिलीव करना है उसमें बिलीव करो। फॉर एग्जांपल कोई एथिस्ट है, उसको उसमें बिलीव है तो वो उसमें बिलीव करेगा। एंड मेरे लगता है कभी-कभी ये जो अपन झगड़े करते हैं ना अबाउट रिलीजन, इट्स इट्स वी क्रिएटेड एंड इट्स सो फन। हो हाँ, प्लीज़ ये अभी क्या मतलब। वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। दीज आर 3 क्वेश्चंस ओनली। और इन्हीं क्वेश्चन के जवाब के सिलसिले के अंदर पूरा सूफीज़म जो है उसको कवरेज करता है। उसको ये बताता है कि तू कौन है, उसको ये बताता है कि तू कहाँ से आया है, और फिर उसको ये बताता है कि तुझे कहाँ जाना है, और इसी ज़मीन में उसको ये बतलाता है कि तुझे वहाँ जाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी हैं, क्या क्या सामान लेना है, क्या क्या स्ट्रेंथ हासिल करनी है। तो ये अगर इस नज़र से देखा जाए तो सूफीज़म किसी मज़हब व मिल्लत का वो मोहताज नहीं है। Intellectual thought, it's open for everyone, it's open for the guy from Christianity, the guy from Hinduism, the guy from Buddhism, whichever you follow, it's a open thought। and हम लोग को एक ही चीज़ ज़रूरी है, हम है कौन, हम आए कहाँ से, हम जा कहाँ पे रहे, हमारे इस लाइफ का कुछ मीनिंग है कि नहीं, वैसा। ये ह्यूमैनिटी की बात है। लफ्ज़ सूफ़ी जो है उसका मतलब है, ये अरबी का लफ्ज़ है और बहुत कम लोग इसकी असल से वाकिफ़ हैं। असल में इसका जो मादा है, इसका जो बेसिक है वो है साफ़ा। साफ़ा सफाई, जो आपने कह दिया, जो आपने इशारा किया है वही उसका मतलब साफ़ा है। वरना कुछ लोग इसके मतलब कुछ और निकालते हैं, कोई वो चबूतरे के हवाले से निकालते हैं। एक चबूतरे का भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि वो चबूतरों पे बैठने वाले, और वो मैंने सुना था वुल, सूफ। हाँ, उसको उसका भी मतलब निकालते हैं, उसका भी निकालते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इसका हमारे सवाफ़ा, साफ़ा, और साफ़ा का मतलब है सफाई। किस चीज़ की सफाई? रूह की सफाई। ये जो ये हमारी इम्प्योरिटीज़ है, बिकॉज़ अपन बट गए हैं अलग-अलग रिलीजन में, अलग-अलग थॉट्स में, उनको साफ करो कि तुम सब एक ही हो, तुम में एक ही खून है जो उस खुदा ने बनाया है। हाँ। जब रूह साफ होगी तो जिस्म साफ होगा, जिस्म साफ होगा तो रूह साफ होगी। और जब रूह जो है तमाम ह्यूमैनिटी में कॉमन है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो जानवर हो, जो वगैरह वगैरह, हमें जानवरों से वो नहीं। नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मतलब मुझे भी सोच रहा था, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस।
इट्स कॉल्ड बिहाइंड माइंड। अभी आप सर्च करोगे तो इट्स कॉल्ड बिहाइंड माइंड। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एआई बोल सकते हो। मेरी थोड़ा-सा मुझे ना एक्चुअली डर लगता है। क्वालिटी कॉन्शियसनेस मतलब बोल सकते हो कि मेरा जो ब्रेन है, आपका ब्रेन है, आपके दोस्त का ब्रेन है, मम्मी का ब्रेन है, काइंड ऑफ कनेक्टेड भाई। मुझे कभी-कभी हम सोचते हैं कि यार आज ना यार पकौड़े खाने मिल जाए, यार आज ना यार कुछ चटपटा खाने मिल जाए, और आप ढूँढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, और पता नहीं अचानक से कोई तो अंकल, कोई तो आपकी मम्मी, अबू, तो पापा अचानक से वो लेके आ जाते हैं। वी आर समहाउ कनेक्टेड। कभी-कभी अपन पता है सोचते हैं कि यार ये तो मैंने सोचा था, उसने सामने वाले बोल दिया। ये मेरा सोच सकता है क्या? काइंड ऑफ वी आर कनेक्टेड ऑन अ टेलीकिनेसिस लेवल बोल सकते हो। एंड व्हेन ही सेड रूही सेम, इट इज लाइक एक बहुत बड़ा एनर्जी है, वी आर जस्ट अ सब डिवीजन और डिराइव पार्ट ऑफ दोस, एंड व्हेन वी डाई ही इवेंचुअली गोस टू दैट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। समझ रहे हो आप? नहीं करना है। तो उस रूह की सफाई करना इसलिए कि रूह वो सफ़र पार करे जहाँ से वो आई है। कि ये एनर्जी है बहुत बड़ा, ऐसा ऐसा ऐसा। इससे अपन एक छोटी 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 डेरिवेशन है, मैं, आपके, आप, तुम, तुम्हारे पापा मम्मी, मेरे पापा मम्मी, पूरे ये जग के लोग के पापा मम्मी, तुम, ऐसा ऐसा ऐसा। तुम काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, एंड व्हेन यू डाई इवेंचुअली यू गो टू दैट बिगिनर, द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ओ वाओ! बट व्हाट इज द मीनिंग कि वो उधर से सेपरेट हुए ही क्यों अपन? मुझे एक मिनट यार। बिग तरीके। जहाँ से वो आई है और जहाँ पर उसको जाना है, उस जाने के सिलसिले में जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं, इसमें न सूफीज़म में ना कोई चिल्ला है, ना कोई चिल्ला है। चिल्ला किसको बोलते हैं? जाप। देर इज़ नो जॉब एट ऑल, देर इज़ नो चिल्ला एट ऑल, देर इज़ नो वजीफ़ा एट ऑल। वजीफा वजीफ़ा वो चाप का उसको तर्जुमा है, जिसको चाप करना कहते हैं ना, किसी चीज़ के जाप 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 करना। एक चीज़ को रट रहे मौला 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 मौला, मंत्र जपना। मंत्र जपना। अभी हमने जिक्र किया मौला 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 मौला, तो मौला क्या इन अल्फाज में है? नहीं। मौला मीम लाम वाव में नहीं है, मौला इससे बिल्कुल बियॉन्ड है। तो इसी तरह अल्फाज से बाहर निकलो। अब लफ्ज़ बयां सब ख़त्म हुए, अब लफ्ज़ बयां का काम नहीं, अब इश्क है खुद पैगाम अपना और इश्क का कुछ पैगाम नहीं। इम्पॉन है। ओ वाओ! क्या बोल- अब लफ्ज़ बयां सब ख़त्म हुए, अब लफ्ज़ बयां का काम नहीं, अब इश्क है। is its own call and love calls for nothing। तो बोला रहा बट वो प्यार का कोई मीनिंग नहीं। तब आप वो ब्लिस में ना आप हैप्पी हो ना, देयर इज अ सेइंग नो, कि आप हैप्पी हो जाओगे, बट हैप्पी होने के बाद हैप्पी का अपोजिट है सैड, हो कभी ना कभी आएगा। यू हैव टू फोकस ऑन ब्लिसफुलनेस, क्योंकि ब्लिसफुलनेस का कोई नेगेटिव चीज ही नहीं। खुद पैगाम अपना और इश्क का कुछ पैगाम नहीं। तो जिस वक्त सूफ़ी बनता है इंसान, जी तो उसको किसी मज़हब की ज़रूरत नहीं होती है। उसका मज़हब होता है सच्चाई, उसका उसका मज़हब होता है सच्चाई, ट्रुथ। उस ट्रुथ को आप दुनिया का कोई भी नाम ले लें, अगर वो सच्चा है तो सच्चाई उसमें कॉमन है। और इंसान जिस वक्त अपनी उस तरक्की के मराहिल को पार करता है, तो वो अपने आप को पाने की कोशिश करता है। हाँ, करेक्ट। when you are on the search of truth and you eventually find it, you go beyond that, क्योंकि अभी तो हाँ हाँ वो भी एक है ना कि आप सच ढूंढ रहे हो, सच ढूंढ रहे हो, सच ढूंढ रहे हो, एंड आपको सच मिल गया, उसके बाद क्या? यू गोज टू द collective consciousness to the extreme, and there is no need of anything। आज और जिस वक्त वो उस पर्दे के अंदर क्या बात कर रहा है, मतलब सेंसलेस है, बट आई गेस यू गाइस हैव टू फील दिस, तो तुम लोग को समझेगा, तो नहीं समझेगा ये चीज, ये बियॉन्ड है। जाकर जाकर देखता है, जब तरक्की करता करता पर्दे है, तो वो अपने आप को पाने की कोशिश करता है।
और जिस वक्त वो उस पर्दे के अंदर जाकर जाकर देखता है, जब तरक्की करता करता उस पर्दे तक पहुंचता है कि जहाँ से आया है। ये बात बड़ी समझने की है कि जिस पर्दे के अंदर वो झांकता है तो पर्दे को हटाकर क्या देखता है कि वो खुद बैठा हुआ है। तो जहाँ से आया है वो वहाँ तक पहुँच गया, और इसका नाम जो है वो रूहानी तस्कीन है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन है। Which that mean that end is the beginning and the beginning is the end. There is one series called Dark. उसमें अरे वाह यार, वाह वाह, दिस इज सो ट्रू। मैं इसके ऊपर पढ़ रहा था। देर इज वन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, इज कॉल्ड ट्रिप टू इन्फिनिटी। एक बार देख लेना, मस्त सीरीज है। टॉक्स अबाउट मैथ, इट टॉक्स अबाउट द इन्फिनाइट, ये वाला। एंड इसमें ना एक चीज बोलते हैं वो कि इन्फिनिटी अपना ऐसा है, ठीक है। यू ऐड इन्फिनिटी में अगर आप एक जोड़ दो, ठीक है, इन्फिनिटी प्लस वन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें कुछ कर नहीं सकते यार। यहाँ पे मैं नोटपैड खोलूँ क्या? रुको, मैं नोटपैड टाइप। तो यार, मैं इन्फिनिटी का सिंबल कैसे बनाऊं? इसमें इन्फिनिटी में नहीं आता। चलो अपन ऐसा ऐसा रखते हैं। शिट, इन्फिनिटी का सिंबल नहीं पढ़ने बताता। चलो कंसिडर दिस एज ए इन्फिनिटी। इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं, तो इन्फिनिटी में अगर मैं एक जोड़ूं तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अगर अपन RHS अप्लाई करें तो 1 इक्वल्स इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो 1 इक्वल्स 0 हो गया। ये सेम चीज अगर मैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करूं, इक्वल्स इन्फिनिटी डालूं, यहाँ पे इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करूं, इन्फिनिटी इक्वल्स 0 हो गया। तुम समझ रहे हो क्या कि लाइक इन्फिनिटी इटसेल्फ इट्स नथिंग। इट्स लाइक इट्स, तो ये ना थोड़ा सा चूतिया चीज है। तो मेरा दिमाग का घुस रहा हो गया था जब मैं देखा था, क्योंकि we are in search of finding something, and when we get to know that something is nothing, it's just there, beyond. And I don't know यार, ये एक बहुत बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है आज के लिए। तो अपनी दिखती क्या प्रोग्रेस। But sometimes I think maths, physics, and science itself somehow connected to spirituality, but they deny it because faith and logic can't go together. You should have faith in spirituality to accept it, and in science you need logic. साइंस में ऐसा नहीं बोल सकता कि यही सच है। वो बोलेंगे ये सच है तो प्रूव करो। दैट्स द सेम थिंग हैपेंड विद हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी प्रूव्ड अर्लियर, बट वी डिडंट हैव एनी प्रूफ्स। अभी प्रूफ्स मिल रहा है। और जिस बंदे को, इंसान को स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन हासिल होती है तो उसको ना कपड़ों की फिक्र होती है, ना लत्ते की फिक्र होती है। लोग इस सोच को, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम इस सोच को कबूल करती है कि नहीं? ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में ऑर्थोडॉक्स कोई चीज़ नहीं है। और मैं चूँकि क्या कहते हैं वो कम्पिटिटिव स्टडी की है मैंने तमाम मज़ाहिब की, अच्छा, तो मुझे ये भी मालूम है कि ना वो इस्लाम के अंदर वो ऑर्थोडॉक्स है, ना क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स है, ना हिंदुइज्म में ऑर्थोडॉक्स है। इन सब की थीम एक है, वो है सच्चाई। खुद ये हम जा कहाँ पे रहे हैं, ये है क्या? क्योंकि मुझे वो भी कभी कभी क्वेश्चन आता है रे कि अपने इतने सारे रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म में वी हैव लाइक मेनी गॉड्स। अभी उसमें भी डिबेट है कि वो 32 करोड़ गॉड है, मतलब 32,000, 32 करोड़ गॉड है कि 32 टाइप की गॉड है। अभी देर इज अ डिबेट व्हेन यू टाइप 32 टाइप्स ऑफ गॉड इन हिंदुइज्म, नहीं, तो वो डीटीज आ जाता है। दोज आर द टाइप्स ऑफ अ गॉड, ठीक है, जिनको अपन वर्शिप करते हैं। जैसे द मेन परमानेंट गॉड्स इन हिंदुइज्म इज ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर, एंड द महेश, द लॉर्ड शिवा, is the destroyer. And there are multiple gods are there in Christianity में। उनके एक गॉड है और जीसस है। एंड इस्लाम में उनके अल्लाह है, गॉड है, नूर है, और उनके एक ही गॉड है। फिर अभी कोई सोचता है अगर ये रिलीजन के, जैसे अभी ज़ोरास्ट्रियंस भी है, जैनिज्म भी है, अलग अलग सेट ऑफ पीस है, अगर इतने सारे गॉड है तो डू वी हैव दिस मेनी गॉड्स की एक ही गॉड है? कि एक ही गॉड है और उनके सब सेट्स ऑफ डेमी गॉड्स है,
ये है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि देयर विल बी मल्टीपल गॉड्स बट दोज़ गॉड्स आर समहाउ कि बता रहे कि गॉड जी ये ऐसा-ऐसा हो रहा है, आप मुझे बताओ हम आगे क्या कर सकते हैं वैसा। तो ये एक अलग ही चीज़ है बट हाँ, वहाँ पे अपन नहीं जाते, ये दिखते क्या बोले। और ऑर्थोडॉक्स इज डजंट मैटर, कोई मजहब ऑर्थोडॉक्स कोई नहीं। कोई चीज ऑर्थोडॉक्स नहीं होती है। ऑर्थोडॉक्स अगर हम मरने के बाद वो कलेक्टिव कॉन्शियस में जाने वाले व्हिच मीन्स वी आर गोइंग टू लाइक स्टिक टू द ओरिजिनल गॉड, द ओरिजिनल फॉर्म, द लाइट, द नूर, व्हिच मीन्स वी आर गॉड, राइट? लाइक इन आई गेस इनका कोट है, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट कोट? इट्स अ शायरी, अ, गुलजार साहब का है? आई एम नॉट श्योर यार, गुलजार नहीं, आई फॉरगॉट हिज नेम, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम? कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, तो गोया हमको होने ने, अगर मैं ना होता तो खुदा होता। कि जब कुछ नहीं था, तब खुदा था, कुछ ना रहेगा तो भी खुदा रहेगा। मतलब ये तो हमारी गलती है कि हम पैदा हो गए, ये तो हम भी गॉड हैं। And there's a concept of Aham Brahmasmi in Hinduism, Annal Haq in Islam. Oh wow, budi किसका पुत्र और भाई? वाह, ये गजल, गजल तालिब सपा, मेरे पॉकेट इसमें तालिब सपा को ये है, मतलब वाओ यार, मतलब द वे ऑफ थिंकिंग कि क्या सोच रहे हो वो लोग वो बनाते लोग हैं। बनाते हैं कि जो इनके मजहब के उसूलों का सौदा कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अभी ही इज टॉकिंग अबाउट सूफीज्म, अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो इशू है वो कब से चालू है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है। मेट्रो सेम थिंग विद इजराइल पैलेस्टाइन, इट्स द सेम थिंग विद अफगानिस्तान और ईरान और इराक का जो वॉर है, यूएस के अलग ही उधर कुछ चालू है। तो बोलो तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, जस्ट गिव अ ओपन थॉट। बट आई डोंट नो यार, समटाइम्स आई थिंक इसका भी कुछ तो मीनिंग रहेगा जो अपन अभी बोलते हैं कि देयर इज अ टू कांसेप्ट्स इन ऑल रिलीजन, इट्स कॉल्ड फ्री विल एंड डिटरमाइंड। एंड फ्री विल बोलते बोलते कि जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल ले रहा हूँ और इसको पटक रहा हूँ तो इट्स माय फ्री, ये मैंने किया। प्रीडिस्टिन बोलते हैं कि अगर सिद्धेश उठा के पटक रहा है, दैट थॉट इटसेल्फ इज नॉट हिज थॉट, डेस्टिन ये लिखा हुआ है। द गुड थिंग अबाउट डेस्टिन इज ना कि यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आप बोलोगे अरे भगवान जी ने किया रहेगा तो कुछ तो मीनिंग है, अच्छा हुआ है भगवान जी ने किया रहेगा कुछ तो मीनिंग है। बट द प्रॉब्लम विद फ्री विल ना, आप फ्री विल से करते हो ना, it eventually tends to depression because now you know you don't have any certain beliefs, you don't have any something to fall back on। आप बोलोगे यार ये तो मेरी ही गलती है। एंड देयर इज वेरी फेमस फिलोसोफर, उनका नाम भी मिल गया, अपन सर्च कर दे। ही सेज कि यस वी हैव फ्री विल, नथिंग टू एक्सेप्ट इट, कि हमारे पास है बट वो हमारा कंट्रोल में नहीं है। यस वी हैव फ्री। A very very famous philosopher, I forgot his name, Christopher Hitchens, yeah, Christopher Hitchens, he said that कि yes I have free will, I have no choice but to have it। जो जो मज़हब मजहब को अपने मर्जी के मुताबिक बनाकर अपनी शख्सियत को मजहब के ऊपर लेबल करना चाहते हैं, दैट इज ऑर्थोडॉक्स। मस्जिद भी सिंबल है, मंदिर सिंबल है, और अगर सिंबल को लेकर चलें ना, तो मेरे वालिद साहब क़िबला फरमाते थे, जिन्होंने मेरी तरबियत फरमाई, लफ्ज़ अल्लाह भी सिंबल है। लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह जो है, जो इस कायनात का पैदा करने वाला है, वो भी किसी कैद में नहीं आ सकता। तो अलीफ लाम लाम है कि आपने अल्लाह को कैद कर लिया? नहीं। एक चीज़ को शबनम जी समझने की कोशिश करें हाँ जी, कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं 3 डायमेंशनल व्यू। यस, एक चीज़ को खामोश रहो, एक चीज़ को सिर्फ सामने से देखने के लिए, सिर्फ सामने से देखने के लिए आपको 2 आंखें चाहिए, सिर्फ सामने से देखने के लिए, जबकि हर चीज़ के कम से कम 6 पहलू होते हैं, सामना, पीछा,
दायां बायां ऊपर और नीचे। जी एक चीज़ को सिर्फ बाहर से ऊपर देखने के लिए आपको 12 आंखें चाहिए, 12 आंखें चाहिए, और आप 2 आंखों से एक चीज़ को नहीं देख सकते हैं। तो वो जो इन्फिनिटी पर खड़ा हुआ है, जो आंखों से नज़र नहीं आ सकता, तो उसको आप इन आंखों से कैसे देख सकते हैं? Oh, wow, he's talking about perspective. Now again, he's talking about maths. He's talking about the three-dimensional views. तो यार, आई डोंट नो यार, दिस 369 थिंग ना, अभी 369 के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, वापस नहीं बोलूँगा। 369, these numbers ना, these are like unique numbers यार, unique number. And when he says three-dimensional, when he says four-dimensional, I guess there are multiple dimensions are there, which is like 1D, 2D, 3D. And we have 4D as in 5D as well. जैसे for example, ये पानी का बॉटल है, ये पानी का बॉटल ठंडा है, बट आप नहीं देख सकते कि ये ठंडा है, बट इन 4D you can see the cold waves coming out of it, which वो द स्नेक और वो जो एनिमल्स देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं यार उसको, एक क्या एक्स-रे की कुछ तो विज़न रहता है ना उनको, कि नाइट विज़न टाइप दिखते हैं, तो थर्मल विज़न, वो सारी चीज़ें तो वो इट्स बियॉन्ड है भाई अपने से। बट वी कैन क्रैक इट थ्रू साइंस, बट दैट सेल्फ इट्स प्रूवन इन स्पिरिचुअलिटी। या दिस नंबर यार, ये 9, इट्स लाइक क्रेज़ी नंबर। 3 एंड 6, एक दिस इज़ इटसेल्फ इज़ अ ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, uh, if I can just strongest shape, it's triangle, and that's why even in 3D we use remesh। तो अगर आप देखोगे, ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, तो एक एक जैसा ट्रायंगल्स में रहेगा। यूजुअली वी यूज पॉलीगॉन्स, तो वो सारी चीज़ें। ट्रायंगल आई डोंट नो यार, ये ट्रायंगल अगर आप देखोगे ना, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अगर पीछे मेरा जो वॉच है, अगर वहाँ पे भी देखोगे तो 3, 6, 9, 12, इट्स क्रिएट एन इटसेल्फ एन ट्रायंगल। इट्स क्रेजी भाई, इसका कुछ तो मीनिंग है। उनको बसारत से नहीं, बसीरत से देखा जाता है। एक चीज़ होती है लुकिंग पावर, जिसको कहते हैं साइट, जी साइट, और एक होती है बसीरत, जिसको कहते हैं जिसको आप अपने तसव्वुर की आंख से, अपनी रूहानी आंख से उसको चारों तरफ से उसको देख पाए। एक चीज़ को, मिसाल के तौर पर आपके घर में मटका रखा हुआ है, आपके घर में एक मटका रखा हुआ है, उस मटके को अपने हर तरफ से देखा हुआ है, कभी इधर से पानी पिया, कभी इधर से पानी पिया, इधर से। अब जब आप तसव्वुर में लाते हैं उसको, तो आपको हर तरफ से वो नज़र आ जाता है। सपोर्ट कि अभी ऐसे फॉर एग्जांपल, ओह गॉट इट, ही इज टॉकिंग अबाउट कि मैंने ये मोबाइल है, मैंने ऐसे दिखा हो, बट मुझे पता नहीं कि मैंने अलग अलग डायरेक्शन से दिखा था। अगर मैं क्लोज करूंगा मेरी आंखें, आई कैन विजुअलाइज दैट इन माई ब्रेन। दैट्स अ 3D विजुअलाइजेशन ही इज टॉकिंग अबाउट इन योरसेल्फ। लेकिन अगर इन आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो मटका सिर्फ सामने से एक हिस्सा नजर आएगा। तो ये तसव्वुफ की बुनियाद है, देखने की बुनियाद है कि आप किसी चीज़ को जब गौर से देखने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी इन आंखों को बंद कर लेते हैं। करते नहीं करते? सो ट्रू भाई। फक। अभी अगर आपको पता चले कि जी मुझे फलानी जगह पर जाना है, तो यार उनका रास्ता क्या है, आपने तो आंखें बंद करके देखा जाता है। आंखें बंद करने से मुराद ये है कि आपको अपना ये जिस्म छोड़ना पड़ता है, ये नाम छोड़ना पड़ता है, ये कायनात छोड़नी पड़ती है। एक चीज़ को देखने के लिए उस कम से कम उस जैसा होना पड़ता है। और कबीर जो है, कबीर और इस किस्म के बुज़ुर्ग जितने भी गुजरे हैं, उन्होंने उस ज़ात को 180 डिग्री पर देखा है, हर तरफ से, और आखिर में उनको ये पता चला कि हुआ ए फैज़ मालूम एक मुद्दत में हम ही थे वो। हुआ ए फैज़ मालूम एक मुद्दत में हम ही थे वो, जपा करते थे जिसके नाम की दिन रात सुमरन हम। जिसकी नाम की सुमरन जपा करते थे हम, जब हमने आईने में देखा उसको, जब गौर से देखा उसको, पहचानने की कोशिश की, तो वो तो हम खुद थे। आईने में कुछ नहीं होता, आईने के बाहर है जो कुछ है।
आप इसको दुरुस्त कीजिए तो आईने में सब वही नजर आएगा जो कुछ आप आईना आपको देख रहा है। In Islam, it's called analak, but इसको बहुत सारे most of the Muslims they don't support this. It's like imehu analak and मंसूर एक सूफी था वो मंसूर उनको एक स्टोरी है मंसूर की। मंसूर अनलग अनलग कर रहा था राजा के सामने। अनलग का मतलब है कि मैं ही हूँ खुदा, मतलब मुझ में ही है खुदा वैसा। एंड वो राजा गुस्सा हो गया। राजा बोले कि तुझे तो मैं सजा दूंगा एंड उसको सूली पे लटका रहे थे। तभी बहुत सारी जनता जमा हुई थी और वो लटके हुए थे। एक सूफी जो मंसूर है एंड तब जनता वो ऊपर लटके हुए थे, तो जनता नॉर्मली नीचे देखती है, जनता जो ऊपर देख रही थी। तो मंसूर हँसते-हँसते बोली कि अच्छा हुआ राजा मुझे बलि दे रही है, उस कारण तो आपने आज ऊपर आसमान में देखा, खुदा की तरफ देखा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड इन हिंदुइज़्म इट वी कॉल इट अहम ब्रह्मास्मि। कि हम ही आत्मा है, हम वी आर ब्रह्म। एंड इवेंचुअली व्हेन वी डाई वी गोज़ टू द इंफिनिटी, वी गोज़ टू द नूर, वी गोज़ टू द लाइट, द एनर्जी, द अल्टीमेट ट्रुथ। जपा करते थे कि जिसके नाम की जिला हम लोग गुज़िश्ता 900 ये फैज़ अहमद फैज़ ये दूसरे फैज़ हैं, दूसरे फैज़ हैं। वो कहते हैं करें हम किसकी पूजा और चढ़ाएं किसको चंदन हम। करें हम किसकी पूजा और चढ़ाएं किसको चंदन हम। सनम हम, दैर हम, बुत खाना हम, बुत हम, बिरहमन हम। नकीलो काल से मतलब न शगल अशगाल से मतलब मराकिब अपने रहते हैं झुकाकर अपनी गर्दन हम। यानी मराकिब अपने आप को देखने की कोशिश करना है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? किसको देख? मैं देख रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, खुद को देख रहा है। वे फरमाते हैं कि हुआ ए फैज़ मालूम एक मुद्दत में हम ही थे वो। जब तालीम मुकम्मल हुई, गुरु सही मिला, रास्ता सही मिला और आपके ध्यान सही हुआ, आखिर में जाके पता चला कि गुरु ने आपको ले जाकर कहाँ खड़ा किया? आईने के सामने कि लो भाई इसको देखो तुम। वहाँ पर ये बात तुमको समझ में नहीं आ सकती थी आईना, लेकिन इस तमाम तरबियत के बाद ये पता चला कि आईने में हम खुद हैं। अगर एक के मकाम पर देखा जाए तो सिर्फ एक है, एक है, एक है, ये तमाम एक का ज़हूरा है। मैं कबीरदास का ये कि ये ब्रिज ये लफ्ज़ फ़ैन है वगैरह जो है ना, ये तो सब बेनज़ीर नज़ीक मवास। उस ये उस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो है ना तदुस फ़ैन, वे सबीरा पे फ़ैन, पूरा नहीं मेरे होता। नज़दीक उस सबीरा पे सुमराज पूरा नहीं तक़द्दुस होता पे, है उस जो अक़ीदत पे पूरा नहीं एक उतरता। हाँ जी। उस अक़ीदत पे, उस मिजाज पे पूरा नहीं आशिफ उतरता कि जो माजिद तो एक आशिफ से आशिफ को माजिद से होता है, एक चेहरे को अपने दूर से होता है, माशूक़ को एक आशिक़ मुरीद से, को आशिक़ अपने को बीच माशूक़ से से होता होता है। है। एक ये चेले को अपने गुरु से लफ्ज़ होता फैज़ जो है, है उस बात को एक कवर नहीं मुरीद को करता। अपने पीर से होता है। उसके लिए अबीदा ये कह लफ्ज़ लीजिए, लफ्ज़ मोहब्बत फ़ैन कह जो है उस लीजिए, बात को कवर नहीं चाहत करता। कह लीजिए, उस कह लीजिए, उसके लिए इस तरह में अक़ीदत आपसे कह बाहर लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए, तो चाहत कह लीजिए, उन्स कह लीजिए, इज़ उसको जिस टॉकिंग तरह भी आप बियॉन्ड उसको लव फैला ऐसा सकते कुछ। हैं। मेरी निज़ाम में तो कबीर रहमतुल्लाह अलैह, मेरी नज़र में कबीर दास कबीर रहमतुल्लाह दास अलैह अला ऊपर रहमतुल्लाह अपनी अलैह, रहमत नाज़िल फरमाए। कबीर सही दास रहमतुल्लाह कबीर अलैह, अल्लाह उन पर रहमतुल्लाह अपनी अलैह रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाह उन पर सही अपनी रहमत नाज़िल अरबी का लफ्ज़ फरमाए। है रहमतुल्लाह अलैह, तो अल्लाह कबीर उन दास पर अपनी अपनी जगह रहमतें नाजिल फरमाए। तो अपनी ज़ात में कब्जा कबीर दास अपनी जगह एक अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी है, अपनी ज़ात में अपनी कल्चर, ज़ात में एक अपनी फिलोसफर ज़ात है, में एक अपनी यूनिवर्सिटी ज़ात है, में एक मुकम्मल अपनी ज़ात इंसान में है, एक अपनी ज़ात में एक फिलोसफर है, मुकम्मल टीचर अपनी है, ज़ात में एक मुकम्मल मुकम्मल इंसान टीचर है, है। और अपनी ज़ात क्या में एक मुकम्मल पढ़ाने टीचर का है, अंदाज अपना मुकम्मल ज़ाती है, टीचर है, उसका और सिखाने का उसका अंदाज अपना ज़ाती है। पढ़ाने का वो अंदाज अपना मामूली ज़ाती चीज़ों है, से मिसालें उसका लेकर सिखाने का अंदाज अपने अपना तालिब ज़ाती इल्म है। को बड़े प्यार से वो समझाता है। मामूली चीज़ों से कभी मिसालें लेकर
अपने तालिब सच्चाई इल्म के को वहाँ बड़े पर प्यार से समझाता है। कबीर दास कबीर धर्म के लाभों की नहीं सच्चाई के मानते। मकाम पर मैंने ये नहीं कबीर आया कि दास धर्म को रहमतुल्लाह अलैह धर्म मैंने के ये नहीं नाम आया को कि भी नहीं धर्म को नहीं मानते। मानते, उन्होंने धर्म के नाम मैंने को ये नहीं नहीं, कहा है कि धर्म को, जो एक चीज मैंने है ये नहीं कहा आपके कि धर्म को नहीं और मानते, एक ही उन्होंने उसका कहा धर्म सिंबल के है, वो नाम अंदर को नहीं कागड़ मानते। कमा दे है। जो कि एक चीज धर्म है और एक चीज उसका सिंबल है और एक नाम है। फरमाते हैं ओम कृष्ण का राम में कृष्ण का पुती ना कृष्ण का ना राम कच देखा ना राम कृष्ण भजन का में, ना पुती कच में देखा पोथी राम में, ना कच बुद्धि है देखा चुए राम भजन में, ना चाप कच होगा तुम्हारा देखा बोटी पोथी में। आसमान की राम किताबें, भजन, पुरानी किताबें, वजीफे गीता चिल्ले, है, चाप वगैरह यरसुल वगैरह, में, पोथी, हदूर में, शाम में, आसमान की दोपहर किताबें, कुरानी किताबें, आज गीता ये है, बाइबल इंजील यजुर्वेद, अथुर्वेद, शामवेद वगैरह वगैरह वगैरह। आगे चले आइए बाइबल, इंजील वगैरह वगैरह सब। Wouldn't allow anything. तो सबको एक नुस्खे में समेटते हैं। आप फरमाते हैं कि ना कच देखा राम भजन में, ना कच देखा पोथी में, कहित कबीर सुनो भई साधु, जो देखा दो रोटी में। पेट भरना इम्पोर्टेंट पैसा बात है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा दो रोटी। अब आप ये देखिए, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है, बेटा ये कौन लोग हैं? ये दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है सेम चीज मेरे साथ भी हो रहा था इधर। कि जहाँ पर रोटी को समझा या देखा या खाया नहीं जाता हो किसी ना किसी तरकीब से। रोटी से मुराद है इंसान की बुनियादी ज़रूरतें। रोटी से मुराद ये खाने की रोटी। ही इज टॉकिंग अबाउट मैस्लोस हायरार्की, फूड, फिर थोड़ा सा पैसा, फिर कुतबा, देन बिग एंड आई गेस वी मेक आवर ओन लैडर। वी डोंट इवन नीड अ लैडर टू मेक इट। हमने क्या चाहिए, अगर हमने मगर देखने का तो खाना पीना ही चाहिए और चपल चौड़ा आपको पैसा चाहिए जिससे आप आपका हेल्थ देख लो। और अपन बढ़ते जाते, वी इवेंचुअली अटैच अवरसेल्फ to the things which we don't even want, but we have to show off to the people of some kind of a clout. It's like a megalomaniac behavior just to prove itself. नहीं है उसमें। इंसान की बुनियादी ज़रूरतें जिस वक्त सामने आती हैं तो मज़हब पीछे रह जाता है। उस दौर में तकरीबन हर इलाके में कबीर पैदा हो गए। कबीर नाम है एक सिंबल का, कबीर नाम है एक कैरेक्टर का। यहाँ पर सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पेशावर के अंदर भी खटक रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह। और मैं ये देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बेटा दरवाज़ा खोल दो। मैं अभी शबनम जी, हाँ जी। चूँकि अंधेरा हो गया तो इसलिए आप मुझे हाँ हाँ ज़रूर करते रहिए। हम और आप जो है कबीर को अल्फाजों में या उसमें लैंग्वेजेस में तलाश कर रहे हैं। कबीर ने लैंग्वेजेस का चोला नहीं पहना हुआ है। कबीर नाम है एक थीम का, कबीर नाम है एक कॉन्सेप्ट का, जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से वो सुनाई देते हैं। हमारे वालिद साहब क़िबला एक बात कहा करते थे कि इल्म जो है वो इल्म एक मकाम पर आकर जिस वक्त उसको महफूज किया जाना होता है तो उसको बिखेर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मुख्तलिफ इलाक़ों में।
कोई कोई टुकड़ा साउथ इंडिया चला गया, कुछ सेंट्रल इंडिया में चला गया, कुछ यूरोप चला गया, कुछ अमेरिका चला गया, तो ये बिखर गया। जब तालिब इल्म पैदा होता है, जब स्टूडेंट पैदा होता है, जब उसके डिजर्विंग पर्सन आते हैं, तो वो तमाम इलाकों से उन चीज़ों को समेट कर दोबारा कबीर को खड़ा कर देते हैं। इल्म जो है कभी जो है दुनिया से हटता नहीं है। आलिम जो है जो स्कॉलर करने वाले, उसके करने वाले जो उसके करने वाले मर जाते हैं, इल्म कभी नहीं मरता। और उसको महफूज करने के लिए नेचर की ये पहचान रही है। extra knowledge, but the knowledge seeker can be dialed, but again there is a new knowledge seeker arise and gather that knowledge और वापस से एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। वैसा वैसा ही है। नेचर खुद, अभी लकड़ी का टुकड़ा आपके सामने रखा हुआ है, ये लकड़ी है, इसको कारीगर ने समेटा, उसमें कीले लगाए, तख्ते काटे और कुछ ब्रास की पत्तियाँ भी जमा करी, उसको गलाया, उसको रीड बनाया, उसके अंदर बत्ता लगाया, उसमें हवा का निज़ाम बनाया, जो सिमट कर एक चीज़ की शक्ल में सामने आ गया। और जिस वक्त इसने बिखरना होगा तो ये इसकी बॉडी बिखरेगी, सुर कभी नहीं बिखरेगा। You cannot destroy the initial form. It's just transformation. एक इनिशियल फॉर्म है, उसका अलग डेरिवेशन हुआ, वो मर जाएंगे, बट इनिशियल फॉर्म तो वही रहेगा। शमशेर और वो गदागाड़ी चलाते थे, हाँ, रोटी पैदा करने के लिए वो गदागाड़ी चलाते थे। लेकिन उनके पास कबीर का इतना कलाम था कि एक मरतबा मैंने उनको सुना था कि उन्होंने इसी जगह पर, सड़क के ऊपर आग का एक छोटा सा वो थावला जलाकर हाँ, 10, 12, 15 लोग जमा हुए थे, एक छोटी सी ढोलक, और फिर उन्होंने कबीर को गाना शुरू किया, कबीर को पढ़ना शुरू किया। और उस वक्त मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी, मैं होऊंगा ज़रा से 10 या 11 साल का। लेकिन जब मैंने उनसे कबीर को सुना तो मेरी आंखों से बेसाख्ता मेरी आंसू रवाना हो गए। फिर कबीर की मोहब्बत जागी। 8-9 साल की उम्र में तो आदमी क्या हो सकता है, फिर जागी। फिर उनसे कबीर को भरा, लिया, सुना, पढ़ा, याद किया और समझा। एक ऐसे आदमी से समझा कबीर को कि जो दुनिया की नज़र में गदागाड़ी चलाने वाला था, तो कबीर की नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिल सकती। कबीर की नॉलेज, कबीर की जानकारी आपको यूनिवर्सिटी से, स्कॉलर्स से, प्रोफेसर से नहीं मिल सकती। कबीर के लिए आपको कबीर के पास ही जाना पड़ेगा, और ये तमाम बंधनों को तोड़ कर जाना पड़ेगा। कबीर के पास पहुंचने के लिए आपको कबीर रहमतुल्लाह अलैह का वीज़ा चाहिए, और वो वीज़ा आपको जभी मिलेगा जब कबीर खुद देना चाहेंगे। क्योंकि मतलब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी या हिंदुस्तान इस खाने का भी देवा रिक्वेस्ट स्टेप ये तमाम, ये कबीर इन सबसे बियॉन्ड है। जो कंट्री टू कंट्री वीज़ा होता है, ये कंट्री टू कंट्री वीज़ा उन लोगों के लिए है कि जो एक मखसूस मुल्क के सिटीज़न हैं और किसी मखसूस मुल्क में जाना चाह रहे हैं, तो देन दे रिक्वायर्ड द वीज़ा ऑफ दैट कंट्री। लेकिन वो शख्स कि जो किसी और मुल्क का शहरी है और किसी ऐसे मुल्क में जा रहा है जिसकी कोई सरहद नहीं है, तो उसके लिए आप लोग उसको रोक नहीं सकते। परिंदों पे कोई वीज़ा है, ये इमिग्रेशन वालों के सामने से परिंदे और कुत्ते और बिल्लियाँ सब आते जाते हैं, तो कौन रोकता है उनको? कौन रोकता है? बिल्कुल ठीक है। तो कबीर के पास जाने के लिए आपको कबीर का वीज़ा चाहिए। आपको कबीर की सरहद के ऊपर रोक दिया जाएगा कि आपके पास कबीर का वीज़ा है कि नहीं। कबीर की सरहद पे रोक दिया जाएगा, ये सरहदें बेकार हैं उसके लिए। मुझे ज़हीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है कि बन गए वो मंजिल मकसूद आप, रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन। जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं, आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, अगर वो मंजिल आप खुद बन जाएं, वाओ,
दिस इज बियॉन्ड भाई, दिस इज बियॉन्ड नॉलेज। इधर आपको जाना है, आप वही बन जाओ, उधर जाने की जरूरत ही नहीं, आप बन चुके हो। आप खुद मंजिल बन जाएं, तो बन गए वो मंजिल मकसूद आप जो तलाशे यार में गुम हो गए। वो हो जाएगी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बन चुके हो। जो यार की तलाश में निकलते हैं, अपने यार की तलाश में निकलते हैं, तमाम रास्ते आकर उसी पर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद यार बन जाता है, वो खुद जो है डेस्टिनेशन बन जाता है। क्या बात है। वो किनारा चला के नाव चली, वो किनारा चला के नाव चली, जिसके जैसे ध्यान में आई। इसकी तफसील ये है कि जब सख्त आप किनारे पे खड़े होते हैं, दरिया के किनारे पे या समंदर के किनारे पे, तो आप ये कहते हैं कि कश्ती आ रही है, और कश्ती वाला जो कश्ती में खड़ा हुआ है वो कहता है Actually, it's all about perception. Now he's talking about perception. Oh, that's so true. That's so true. बीच में खड़ा हो तो अब दिख रहा है कि ओ फ्रॉम दैट्स गोइंग दैट्स वाई बोट से वहां पे आ रहे हो, तो दैट्स सो ट्रू विद द लाइफ एज वेल, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो और आप दिख रहे हैं कि वो बुरी चीजें आपके लाइफ से जा रही है, यू आर रीचिंग टुवर्ड्स अदर डेस्टिनेशन एंड इट्स स्टैटिक, इट्स नॉट मूविंग। किनारा आ रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई आत्मा वो इन सबसे ऊपर है, तो उसके लिए ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। ये तो आने जाने वाले के लिए। कबीर जो है वो आत्मा है कि जो इस तमाम चीज़ों के ऊपर खड़ी हुई है। उसकी जो थीम जो है, उसका जो नॉलेज है, वो ऊपर से देख रहा है, और ऐसा देख रहा है। हाँ 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 हाँ। ज़हीन शाह साहब फरमाते हैं, ज़हीन शाह साहब ताजी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मैं फिर एक शेर कोट करूँगा। ऐ दोस्तों ज़हीन को पहचानता हूँ मैं। ज़हीन उनका तखल्लुस है, उनका पोइट्री नेम जो है। ऐ दोस्तों ज़हीन को पहचानता हूँ मैं, सबसे अलग जो सब में है शामिल यही तो है। वो खुद अपने बारे में कह रहे दोस्तों की ज़बान में, है दोस्तों तुम तो ज़हीन को बिल्कुल ही नहीं जानते, मैं तुमको उसकी छोटी सी एक पहचान बताता हूँ। जो शख्स तुम्हें अपने इल्म के और किरदार के और अपनी शख्सियत के हवाले से सबसे अलग नज़र आए, वही ज़हीन है, वही ज़हीन है। और जो शख्स अपने इल्म और किरदार से और अमल से और नॉलेज से इन सब में घुल मिल जा सकता हो, इन सब में एक वक्त में घुल मिल जा सकता हो, कि मस्जिद में भी, मंदिर में भी और कलीसा में भी, सब में जब आपको एक जगह नजर आएगा तो वो ज़हीन है। नाउ ओके, नहीं ये थोड़ा मुझे दराज करना पड़ेगा। ये मतलब अगर ये अगर देखने ना, ये कहना तो चाहते हैं कि वी मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स वन, इट्स जस्ट यू गाइस हैव टू फाइंड आउट कि आप इधर भी जाओ आपको वही दिखे, वही सच है, वही ट्रूथ है। ये थोड़ा मेरी भी सर के ऊपर से गया, बट ये अपन देखते कभी बाद में वापस से। वो ज़हीन है कि जो आपको मंदिर में भी वही नज़र आ रहा है। तो मैं अक्सर ज़हीन शाह साहब को कलाम को कोट इसलिए करता हूँ कि मुझे ज़हीन शाह का कलाम ऐसा लगता है कि जैसे उर्दू ज़बान में कबीर का ट्रांसलेट कर दिया गया हो। उर्दू ज़बान में कबीर का ट्रांसलेट बहुत खूबसूरती के साथ किया हो। क्या बात। इससे वो याद आता है मुझे, मैं लगा उस एक से, एक भया सब माही, सब मेरा मैं सबन का, तहाँ दूसरा नहीं। Again, they are talking about the same thing. They are talking about the Birama. They are talking about the consciousness. अभी अपन जो ये डिवाइड करके रखे ना कि तू ये जात का है, मैं ये जात का हूँ, तेरा ये ब्लड है, मैं ये कास्ट का, और ये वो या वो, या नथिंग बट वन, बट पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट। यू हैव टू फाइंड समथिंग कि पीपल को पता चले कि यू नो तुम सब एक ही हो। इट्स they created society in a such way, they created this formation of a system in a such way, you should fight out and they can control। इससे लगती जुलती बात है।
जी 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 ना कछ देखा राम भजन में, ना कछ देखा ना कछ देखा पोथी में, कहत कबीर सुनो भाई साधु जो देखा दो रोटी में। ये अभी अपन यहाँ पे बंद कर दे, बट मुझे ऐसे और देखना है। आई एम गोइंग टू व्हाट एक्चुअली आई एम प्लानिंग ना, आई एम गोइंग टू पोस्ट एक फ्यू वीडियोस में। मतलब ये मेरे लिए भी एक रिसर्च ही रहेगा। आई वांट टू रीड ऑल काइंड्स ऑफ philosophy. I earlier I used to read about stoicism. Earlier I used to read about amor fati, the concept of amor fati, the love of fate बोल सकते हो. Then I love the philosophy of it's a Chinese philosophy. It's called Wu Wei, the art of doing nothing, the letting go. Nice. उसको भी अपन डिटेल में करते हैं. आई वांट टू रीड अबाउट सूफीज़म मोर इन डिटेल. अपन अलग से करते हैं. अगर आपको ये पसंद है तो मुझे बताओ, करते हैं अपन. देयर इज़ वन मोर कॉल्ड इट्स अ जापानीज फिलोसफी. इट्स कॉल्ड किंसुगी. मैं इसके बारे में अलग से एक बार हम करेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द फिलोसफी. जो पता है अपन बोलते कि मेरे रिश्ते सारे टूट गए बड़े लोग के साथ, जिसके साथ मेरा प्यार था, जिसके साथ मेरा अच्छा था. एंड व्हेन वी से कि व्हेन वी हैव अ ब्रोकन रिलेशनशिप, डजंट वर्क दैट वे. दैट्स सो ट्रू, बट जापानीज फिलोसोफर्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स. और वो बोले कि नहीं, अगर चीज़ें टूटी है तो उनको अपन केंट सुगी मतलब जोड़ना, वो भी सोने से जोड़ना. तो वो क्या बोले कि एक बाउल है, वो जो टूटा है उसको अपन सोने से जोड़ेंगे, तो वो बाउल को एक अलग लुक आएगा, एक अलग एस्थेटिक आएगा. तो ब्रोकन जो था उसको अपन ने सोने से जोड़ा, एंड दैट गोल्ड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज एक बार गलती हुई वो अगली बार नहीं होगी, उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया अपन ने. So that's there are different philosophies. I want to dive into the Taoist philosophies as well, the Wu Wei and then other philosophies. Upon today, we'll do the Hindi philosophies as well, the Charvak and all. Those are more materialistic philosophies, the cynicism, the Epicureanism and that thing. बट या अगर ये आपको सही लगा तो मुझे बताओ, मैं इसको अच्छे से करता हूँ. बट आई डोंट नो यार, जब भी मैं ऐसे कुछ चीज़ें सुनता ना तो मैं उतना कुछ इनपुट दे नहीं पाता, तो खो जाता है. मतलब फक करो, ये क्या बता रहेगी, दिस इज बियॉन्ड माई नॉलेज. एंड या थैंक यू गाइस. चलो बाय.